नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Dear students, I hope you like my videos day by day. If you like my videos, please like, share and subscribe. Today I have here to solve all these questions related to CBSE NCERT class 10th exercise 1.4. In these videos we have 3 questions and we'll solve approximately 20 minutes, so please watch carefully. Now moving to questions. Question number 1 is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. कह रहा है कि जो ये नंबर्स हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल 10 क्वेश्चंस है। इसको आपको चेक करना है कि ये कौन से नंबर में आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको ये चेक करने से पहले कि ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर हमारा जो फ्रैक्शन है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक नोट सीखना पड़ेगा, जो कि अभी जो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, नोट में ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। जैसे कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और ये जो p बाई क्यू है, ये हमारा है प्राइम नंबर। ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर। ओके, यहां पे एक बात निकल के आ जाती है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप मुझे बताइए थोड़ा सा। तो आइए, प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूं प्राइम नंबर। देखिए, अ पेयर ऑफ टू नंबर, a pair of two number do not have any common factor other than 1। बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे दो नंबर का जोड़ा जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो। क्लियर है? अगर मान लीजिए 4 और 3 है तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 और केवल 1 ही होगा। तो इन दोनों नंबर को हम बोलेंगे कि ये जो दोनों नंबर हैं ये हमारा है प्राइम नंबर। तो इस तरह ये डेफिनेशन अगर आप चाहें तो नोट कर लें। अगर यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो 13/3125 एंड समथिंग, ये जो नंबर्स हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो टर्मिनेटिंग समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दो नंबर से आप डिवाइड करोगे तो नीचे जो आ जाएगा, यानी रिमाइंडर जो मिल रहा है, इट शुड बी 0। और अगर 0 नहीं हुआ तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियरली समझ लो बच्चों। ओके, तो आपको इसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म दे देता हूं कि जो हमें क्यू चेक करना है, हम जो क्यू चेक करेंगे वो होना चाहिए 2 to the power m और 5 to the power n। या तो 2 to the power m या फिर 5 to the power n में होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर 2 to the power m भी है तो ओके है, प्राइम नंबर की अब जरूरत नहीं है। तो हमें क्या है कि अगर यहां पे 2 to the power m हो या फिर 2 to the power m हो या फिर 5 to the power n हो, कुछ भी हो, अगर ऐसा कहीं होता है तो ये है आपका टर्मिनेटिंग। नोट डाउन कर लीजिए, ये टर्मिनेटिंग। बस यही एक पॉइंट आपको समझना है। अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो दैट शुड बी फॉल इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियरली समझिए। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं। यहां पे बोलता है कि ये आपको चेक करना है कि ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नंबर 1 इज 31 और 31 और इसके बाद है 3125। ये फ्रैक्शन है। ओके,
31 को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते एक्चुअली, इनका कुछ फैक्टर होगा नहीं 31 1 के अलावा। और 31 to 5 अगर इसको आप फ्रैक्शन करोगे तो 31 का अगर फ्रैक्शन करोगे तो 5 to the power 5 में आपको ये 3125 आ जाएगा। 5 to the power 5 में 3125 ये नंबर्स आ जाएंगे। ओके, तो अब क्या करें यार, अब आप देखो कि मैंने अभी बोला था कि जो अगर आपको चेक करना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नीचे में इस तरह के कुछ नंबर आने चाहिए, या तो 2 to the power m होना चाहिए या 5 to the power n होना चाहिए। अदरवाइज या तो इन दोनों में से कोई भी हो जाए, इन दोनों में से कोई भी सिंगल हो जाएगा तो आप बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो नंबर हुआ हमारा टर्मिनेटिंग हुआ। अभी भी डाउट रह गया किसी बच्चों को, तो यार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 17/8 ब्रेक करो, तो 17 का तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। 17 into 1 71। अच्छा 2 to the power आप करो 3, 2 into 2 it will be 4 और 4 2 into 2 will be 8, तो 2 to the power 3 हो जाएगा। आप देखो चेक करो अगेन कि 2 का पावर m हुआ, 2 का पावर m की जगह 3 है। अच्छा m और n क्या है, वो नेचुरल नंबर है, यहां पे कुछ भी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट अगर 2 यहाँ 0 बेस हो जाएगा तो बात अलग हो जाती है, वो आपने दूसरे क्लास में देखा हुआ है। तो 2 to the power 3, और इस तरह से आप सीधे बोल सकेंगे कि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग जा रहा है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, फटाफट ले लीजिए। 64/455 चेक कर लो। 64/455 चेक कर लो 61। ओके, तो नीचे वाले नंबर के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो 64 को आप करो, क्या कर सकते हैं आप, इसको फैक्टर कर लो, तो 64 और अपॉन 455। इन द केस ऑफ 455 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है। 455 के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, इसको फैक्टर करते हैं हम, तो एक्चुअली 5 into 13 into 7, यानी 455 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो 5 into 13 into 7 आएगा। ओके, हमारे पास चेक करने के लिए क्या बचा हुआ है कि मेरे को या तो 5 चाहिए या तो 2 चाहिए। तो यहाँ पे 5 तो है, उसके अलावा कुछ और नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 13 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इनके ये जब हैं इस नंबर पे तो हमारा सीधा चला जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 15/1600। ओके 1600, तो 15 को तो 15 लिख दीजिए। अच्छा 1600 को अगर आप फैक्टर करेंगे, 1600 को फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1600 को फैक्टर करेंगे तो 2 to the power 6 into 5 का पावर 2। अगर आप चेक करो तो आपको इस तरह से मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो ना, ये 2 और 5 हमें ज़्यादा देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये बेस नंबर देखना है। इन दोनों का बेस नंबर क्या है, 2 और 5। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्वेश्चन नंबर 29/243। ओके 29 का क्या करना है, हमें कुछ करेंगे नहीं, और 243 को अगर आप फैक्टर करोगे, 243 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 13 का 243 का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या कर रखा है भैया, 243 का फैक्टर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो 243 का अगर आप फैक्टर करेंगे, तो अगर मैं इसको करके देता हूं तो आप देखिएगा, एक सेकंड क्या है। तो अभी हमने एलसीएम निकाला है, इसका फैक्टर करा है, तो 243 का फैक्टर करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 टाइम्स 3 से करेंगे तो 27, और फिर 3 से 27 को डिवाइड करेंगे 9, और 3 को 9 से डिवाइड करेंगे 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 का जो पावर है वो 5 टाइम्स में हमारा 243 आ रहा है। ओके, तो हमें ज़्यादा देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, हमें बस ये मिलाना है कि जो बेस है नंबर है वो हमारा 3 का या 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ना तो 2 है ना तो 5 है, तो हमारा सीधा ये चला गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो 5th के बाद 6th नंबर आ रहा है हमारा, और 6 है हमारा, देखिए चेक कर लीजिए, 23/2 का पावर 3 into 5 का पावर 2। ओके, तो यार आपको क्या चेक करना है, आपको सीधे बेस में चेक करना है, यानी डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर में देखो कि 2 और 5 है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। जब 2 और 5 है तो ये हमारा हो जाएगा सीधा
टर्मिनेटिंग नंबर। ओके 7 आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है 129 अपॉन 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 और आपका 7 का पावर 5। ओके आपको क्या चेक करना है, आपको सीधा बेस में जाना है। 2 और 5 है क्या? हाँ जी है। उसके अलावा और कुछ है क्या? हाँ 7 भी है। तो जब 7 है तो हमें ये तो चाहिए नहीं, जब नहीं चाहिए तो दिस विल बी गोज टू सीधा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके नेक्स्ट हमारा है 6/15 और ये क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो 6/15 मेरे को सीधा बेस में जाना है, तो 3 × 2 और 3 × 5। ओके और 15 हो गया। ओके 3 से 3 कैंसिल, गॉट कैंसिल। ओके तो मेरे को मिला 2 × 5। ओके नीचे में या तो मुझे 2 चाहिए या तो मुझे 5 चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो नहीं है बट 5 तो है, तो जब है तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग। चेक कर लो जो अभी अभी आपको मैंने रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके बहुत ईजी है। द नेक्स्ट इज 9th, क्वेश्चन नंबर 9। इन्होंने बोला है 35/50। चेक कर लो, 7 5 से 35 और 50 को करोगे तो 2 × 5 × 5 10 × 5 50। ओके 5 से 5 कैंसिल। मेरे को बेस चेक करना है, बेस में क्या मिलना चाहिए, या तो 2 मिलना चाहिए या तो 5 मिलना चाहिए, तो यहाँ 2 भी और 5 भी है। वेल एंड गुड, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो यहां से जब देखोगे तो हम सीधा इनको बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। एंड द लास्ट 77/210 और 77/210 आप सीधा सीधा नोट डाउन करते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ समझना है फिलहाल। तो 11 × 7 77 और 210 को जब आप ब्रेक करेंगे तो यार 210 को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 210 को अगर आप कहीं पे ब्रेक करते हैं तो क्या मिल सकता है आपको मिलेगा 2 × 3 × 5 × 7। आप चेक करो, देखो मेरे को सीधा बेस पे अटैक करनी है। बेस में क्या है, 2 × 5 तो है, 2 × 5 तो है, बट क्या 3 और 7 मुझे चाहिए नहीं। जब नहीं चाहिए तो दिस विल बी फॉल इन द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि सीधा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। किसी भी क्वेश्चंस में फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार प्रैक्टिकली इसका प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है और कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल्स नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। ओके तो इस क्वेश्चन नंबर्स में जो रेशनल नंबर थे दोस्तों, रेशनल नंबर थे हमारे पास, जो रेशनल नंबर वैसे थे जो टर्मिनेट हो गए थे, रेशनल, तो सीधा हम कर देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन थे, जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर थे आपके कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 भी तो थे, अभी तो किया था, और 4th के बाद 5th नहीं था, 6 भी था, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सीधा 7 था नहीं, 8 था, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और फिर एक और क्वेश्चन नंबर 9 भी था, क्वेश्चन नंबर 9। ये सब क्या थे, ये सब सारे के सारे टर्मिनेट हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बोल रहे हैं क्वेश्चन की जो टर्मिनेट थे क्वेश्चन, उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेते हैं, हमारे पास 13/3125 था, चेक कर लो, 13/3125 था। ओके तो 3125 था, 13 था, तो हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, तो 13 को छोड़ देना है। अच्छा हमने यहां बोला था कि 5 का पावर 5 करोगे तो 3125 हो जाता है। आप पहले चेक कर लेना कि 5 का पावर 5 में 3125 होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल होता होगा। ओके क्योंकि मैंने कर रखा है, मुझे पता है। तो 5 का पावर 5, अच्छा आपको क्या करना है कि ये हमें ये फॉर्मूला देखना है कि मुझे नीचे में 10 चाहिए, किसी भी हाल में मुझे नीचे 10 चाहिए, किसी भी हाल में मुझे नीचे 10 चाहिए। तो नीचे 10 चाहिए, तो नीचे 10 चाहिए का मतलब क्या होता है, नीचे 10 चाहिए का मतलब अगर हम सेम बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 5 2 जा 10, तभी तो 10 होगा यार। बेस में चेक करो ना, बेस में चेक करो, 5 2 जा 10, तो नीचे अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, यहाँ 10 बना रहा हूं, तो 5 टू द पावर 5 तो आ रहा है 3125 का। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 का पावर 5 कर देता हूं, क्योंकि अगर दोनों का पावर सेम होगा, नोट डाउन करिएगा, दोनों का पावर सेम होगा तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
और यही तो चाहिए हमें 10, क्योंकि 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, और बस यही रिजल्ट मुझे चाहिए। तो चलो, जब यहाँ नीचे हमने करा है तो सेम नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स में कहीं रूल नहीं है कि अपने मर्जी से कुछ भी घुसा दो और फिर अपना सॉल्यूशन कर दो। यार जब नीचे करोगे तो ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कट करेंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चेक कर लो, तो यहां से मेरे को मिला 13 इंटू 2 का पावर 5। चेक करो ऊपर वाला। अच्छा, नीचे जो करोगे 2 का पावर 5 इंटू 5 का 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5, तो देखो दोनों का पावर सेम हो गया, तो 5 टू 10 और टू द पावर 5, क्योंकि आपके पास अलजेब्रिक सम में एक फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, दोनों का पावर सेम, तो इट शुड बी ab टू द पावर m। चेक कर लो, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ये। ओके, अब यहां जब हम बात करेंगे तो 13 इंटू 2 टू द पावर 5, 13 इंटू 2 टू द पावर 5 करोगे तो पता कितना हो गया। तो देखो चेक कर लो, तो 13 का 13 और 2 टू द पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 32, और 10 पे 50, चेक करो 10 टू द पावर 5 यानी कि 10 पे 50, 60 तो नहीं हुआ, नहीं 5 हुआ। ओके, अब 13 इंटू 32 जब आप करोगे बच्चों, 13 इंटू 32 जब करोगे तो 416 यानी 416, और इसमें नीचे 50, तो 50 लगाओ, 2 3 4 5। ओके, अब जब डेसिमल पुट करोगे तो जितने नंबर्स होते हैं ऊपर उतना नंबर नीचे काट के बाकी के 2 जीरो देने के बाद 416 पुट करोगे, और 1 के बदले में आप यहाँ पॉइंट पुट करोगे और 0 लगा दोगे स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गए आपके आंसर। बोलो सर अभी भी थोड़ा बहुत तो डाउट रह गया है, कोई इशू नहीं है, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था जो हमारा टर्मिनेटिंग था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी है जो टर्मिनेट है। आइए इसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ रहेंगे तो बिल्कुल स्पीड में चलेंगे। 17/8 है, सॉरी 17/8। तो यार मैंने क्या बोला था कि 17 को तो टच ही नहीं करना है, मुझे सिर्फ नीचे बेस में जाना है। तो 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके, अब क्या करना है, मुझे नीचे बेस में 10 चाहिए, यानी कि 2 का पावर नहीं, 2 का पावर नहीं यार, अल्टरनेट चेक करो। जैसे 2 गिवन है तो 5 रखो यहाँ पे, और अगर 5 गिवन है तो 2 रखो। क्यों? इक्वल करने के लिए। क्यों ऐसे करोगे? क्योंकि 2 अगर दिया है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, अगर 5 गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि ऐसे करने से हमें जो दोनों का मल्टीपल होगा उसके बेस में 10 आ जाएगा, और मुझे वही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर 2 का पावर 3 है तो अल्टरनेट यानी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे करेंगे तो हम ऑब्वियसली ऊपर भी करेंगे। ओके, तो 17 इंटू 125 चेक करो, 125, 5 3 जा 125, और जब नीचे करेंगे तो 10 का पावर 3 चेक कर लो, चेक कर लो। तो 17 इंटू जब 125 करोगे तो पता कितना मिलेगा, 17 इंटू 125 करोगे तो क्या मिलेगा, 2125, 2125, और अपॉन 10 टू द पावर 3 चेक कर लो, यानी 10 पे 3 शून्य। ओके जी, 10 पे 3 जीरोस का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 3, और इसमें आप करो 125 और इसके पीछे में 2 पुट कर दो, और यही आपका तो आंसर हुआ। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, कहाँ है 4th, ये रहा 4th। आइए इनको भी जरा देख लें। अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है आराम से वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो रोक लेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे। चलिए 1600, 5 इंटू 3 तो कर ही दोगे, ऊपर तो कुछ करो या ना करो कोई इशू नहीं है। अच्छा, 1600 को आप क्या कर सकते हो, 1600 को 2 का पावर 6 अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, और 5 का पावर 2, यार अभी तो बोला था 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। अब इसका पहले वाला जो क्वेश्चन किया था 1 में, उसमें जाके देख लेना। जब इसका आप इसका फैक्टर करोगे तो 2 का पावर 6, 5 का 2। ओके, अब आपको क्या चाहिए, जो मैक्सिमम है उसको छोड़ देना है, उसको कुछ करना ही नहीं है। जो मैक्सिमम है उसको छोड़ दो, जो मिनिमम है उसके पीछे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है, कितना और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि पावर 6 हो जाएगा। तो जी ऐसा है, 5 का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर ऐड हो जाएगा, और इस तरह और 2 का पावर 6 के इक्वल हो जाएगा। जब नीचे किया है तो ऊपर नहीं करोगे, क्या करना पड़ेगा बच्चे, करोगे। ओके, कर लो ना फिर। तो 5 3 जा 15, हालांकि करने से कोई फायदा हुआ नहीं, और 5 का पावर 4 और नीचे करोगे तो 2 का पावर 6 और 5 का पावर 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 चेक कर लो। तो 5 इंटू 5 का पावर 4, 5 का 4, और नीचे करोगे तो 10 और 10 का पावर 6,
चेक करो। तो 5 का पावर जब 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा 3125 और इंटू 15 और अपॉन में 10 10 पे 6 0 3 4 5 6। चेक कर लो। अगर यहाँ से भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, किन्हीं को कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताना। जब 10 का पावर 6 0 है तो काउंट करके उसमें आपका 6 0 पुट करो। अब जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 यहाँ कर देता हूँ 9375, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो 9375 आना चाहिए, 9375। अच्छा, उसके बाद 10 के पावर 6 है तो 10 के पावर 6 का क्या करना है, 10 के पावर 6 को यहीं पे ऐसे लिख दो और या फिर ये जीरो जो आपने दे ही रखा है ऐसे पुट कर दो और आप काउंट करो 1 2 3 4 यानी कि 20 नेक्स्ट और 9375 ये 6 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एक दशमलव 1 के बदले में यानी इन द प्लेस ऑफ 1 वी शुड हैव टू पुट पॉइंट एंड एक जीरो पुट करके स्टैंडर्ड बना के आंसर बोल देंगे हम। ओके, आराम से देखिए, चूंकि ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा घिसेट सकता है। आप आराम से जब देखेंगे वीडियो को तो बिल्कुल क्लीन समझ में आएगा। अच्छा, वैसे बच्चे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यार ऐसे बच्चों का क्या करें। ऐसे क्वेश्चंस का तो 99% बच्चों को बिल्कुल एक बार में समझ में आएगा। फिर भी 1% वो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रोक के देखना, वीडियो को पॉज करो आराम से और फिर से प्रैक्टिस कॉपी और पेन यानी नोटबुक और पेन लेके बैठो और फिर क्वेश्चन करो, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा टर्मिनेटिंग था क्वेश्चन नंबर 1 से, वहां पे बोल रहा है कि 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। यार क्या चेक करना है, नीचे मुझे बेस में सेम चाहिए, 2 का पावर 3 5 का पावर 2। हाँ जी, 2 और 3 तो 2 और 5 तो है, ओके नो प्रॉब्लम। बट क्या इसकी पावर सेम है क्या? नहीं, यहाँ तो 3 यहाँ तो 2 है, तो कम हो गया ना। तो जब कम हो गया तो मैक्सिमम वाले को तो टच ही नहीं करना है, ये तो बॉस है। छोटे वाले को पकड़ लो और इनके पीछे पड़ जाओ, इनका सेम बेस बनाओ, सेम पावर बनाओ। तो 5 का पावर 1 करोगे तो पावर 3 हो जाएगा, चेक करो। और जब नीचे 1 हुआ तो ऊपर भी होगा, चेक करो ना, ऊपर भी 1 होगा अगर पावर मल्टीप्लाई करोगे। तो अब क्या करोगे, तो 23 इंटू 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 3 और 5 1 जा 5 का पावर 3। अच्छा जी, अब क्या होगा, तो 23 बचे 115 और 2 5 जा 10 का पावर 3। वाओ, तो देखो यानी 10 पे 3 0 यानी कि 0.115 और ये 0 लगा दीजिए और आपका आंसर हो गया। चेक कर लो बच्चों। अच्छा, अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 6/15। आओ चेक करो, 6/15 क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 6/15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को फैक्टर कर दो तो 3 × 2। यार ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। यार देखो क्या है, जो भी नंबर्स का अगर फैक्टर होता है तो वो प्राइम फैक्टर ही होता है, प्राइम नंबर ही है जो फैक्टर में आते हैं। हमेशा किसी भी नंबर का आप फैक्टर निकालोगे तो जो फैक्टर निकल के आते हैं वो हमेशा प्राइम फैक्टर ही होते हैं। और प्राइम फैक्टर के बारे में अभी मैंने बताया था कि जिन दो नंबर्स का जोड़ा जिनका केवल एक कॉमन पॉइंट्स होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो 3 × 5 15, 3 से 3 गॉट कैंसिल, तो 2/5। क्या करना है, मुझे नीचे 10 बनाना है। यार 5 का पावर 1 तो 2 का पावर 1 यहाँ कर दो, तो 2 का पावर ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 4/10। चेक करो, 5 2 10 और ऐसे सीधे पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0.40 पुट कर दो आंसर। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन और था शायद, क्वेश्चन नंबर 9 भी है जो कि आपका वो टर्मिनेटिंग था। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, 35/50। चेक करो, 35/50। 35 को क्या बिगाड़ लेंगे आप, तो हाँ जी करोगे तो 5 7 जा 35 और 50 को 2 × 5 10 × 5 50। ओके, 5 से 5 कैंसिल। ओके, क्या मिला आपको, 7/10। अरे यार क्या पूछ रहे हो भैया, इस क्वेश्चन को क्यों पूछा आप लोगों ने, इज योर आंसर। कितना इजी था ना। ओके अब लास्ट चर्चा इस एक्सरसाइज के लिए जो हम आपके साथ कर रहे हैं, कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल्स नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो नीचे नंबर्स गिवन हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में है। वेरी गुड।
इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल्स और नॉट। अब आपको ये बताना है कि क्या ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं। इफ दे आर रेशनल, यदि ये रेशनल में है, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, और ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। तो आप q के बारे में यानी कि भाई q के बारे में यानी कि डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बोलोगे। अच्छा देखो, मैंने बोला था ना कि जो ये टॉप का पॉइंट है ये ही हमारे तीनों क्वेश्चंस का की पॉइंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस बात को समझ गए तो इसको सॉल्व करने में बिल्कुल ईजी है। क्या कह रहा है एक बात समझिए, 3 का फर्स्ट ले लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट। देखो यहाँ पे कह रहा है 43.123456789 है। अच्छा क्या बोल रहा है कि अगर ये रेशनल नंबर में है, अगर ये रेशनल हैं, कहता है इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अगर ये रेशनल हैं तो आप Q के बारे में क्या बोलते हो। अगर ये रेशनल हैं और ये P बाई क्यू के फॉर्मेट में है तो अब आप इनके बारे में यानी Q के बारे में क्या बोलोगे। देखो तो 43, अच्छा इसको ऐसे हटा के नीचे 999 तो हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये P बाई क्यू के फॉर्मेट में तो है, पक्का ना। अगर ये पॉइंट यहां से हट जाएगा तो नीचे में कुछ तो लिखोगे, और वो क्या लिखा जाएगा, वो हमेशा 999 लिखा जाता है। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे कि ये वाला ये जो क्वेश्चंस है वो P बाई क्यू के फॉर्मेट में तो है। अच्छा जी ऐसा है तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये तो पता ही है आपको, ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा इस तरह का हुआ तो ये रेशनल हो गया ना, ये रेशनल हो गया। क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो अब Q के बारे में आपको बोलना कि Q के बारे में क्या बोल सकते हो, तो आप Q के बारे में बोल सकते हो हेंस वी कैन से दैट अबाउट Q, यानी Q के बारे में आप कह सकते हो, देखो चेक कर लो, हेंस we can say about Q are in the form of क्या, या तो वो 2 to the power m में होगा या तो 5 to the power n में होगा। चेक कर लो, ये इसी फॉर्मेट में होगा, तभी तो वो रेशनल होगा ब्रदर, तभी तो वो रेशनल होगा। अरे यार अभी तो क्वेश्चन ये सारे देखे हो कि वैसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग है वही रेशनल में होंगे, और जब रेशनल में होंगे तो वो क्या होंगे, नीचे वाला जो Q वाला फॉर्मेट है, Q वाला है वो या तो 2 के पावर m में होगा या 5 to the power n में होगा, या फिर इन दोनों में से कुछ और होगा, या तो 2 के पावर m या 5 to the power m। हो गया क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर 2 आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आइए, यहीं पे कर देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने बोला 0.120 0.120 चेक कर लो, 12 4 टाइम्स 0 0 0 0। ओके अब मुझे बताओ सॉरी क्वेश्चन में मुझे लगता है डॉट आगे भी है, तो आप मुझे बताओ अगर यहाँ पे मैं डॉट दे दूं तो क्या ये देखो 120 120 1200 1200 4 टाइम्स 0, फिर नेक्स्ट में और आएगा ना 1250 फिर नेक्स्ट में 1260 1270। यार आपको पता है क्या कहां तक जाएगा ये, आपको पता है क्या कहां तक जाएगा ये। जब ये डॉट है इसका मतलब है कि ये नंबर्स आर इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ये रेगुलर आ रहे हैं। तो जब रेगुलर आ रहे हैं तो क्या ये रेशनल होंगे, क्या P बाई क्यू के फॉर्मेट में तो है बट ये रेशनल नहीं है, ये इर्रेशनल हो जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल हो जाएगा। आर दिस नंबर आर इन दिस नंबर क्या हो रहा है, दिस नंबर आर इन इरेशनल फॉर्म। क्या हो जाएगा, आर इन इरेशनल फॉर्म। तो जब इरेशनल होगा तो Q के बारे में क्या बता पाओगे, तो Q के बारे में आप ये बताओगे कि हेंस वी कैन से दैट अबाउट Q आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। अगर ये रेशनल होता तो इसमें होता, अगर नहीं है तो इस फॉर्मेट में नहीं होता। दैट्स इट। एंड द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइनल क्वेश्चंस, फाइनल चर्चा, अंतिम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 43.123456789 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, उसके ऊपर रेकरिंग चढ़ा रखा है इन्होंने, बार दे रखा है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, उसके ऊपर बार लगा रखा है, उसके ऊपर रेकरिंग दे रखा है। अच्छा, रेकरिंग का क्या मतलब होता है? क्लास 9th में जाओ और वहां से बात करो। रेकरिंग का मतलब होता है कि जो जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होंगे। दोबारा सुन लो, जिस नंबर पे ये रेकरिंग दिया हुआ है, जिस नंबर पे ये बार दिया हुआ है, जिस नंबर पे ये डैश दिए हुए हैं, वही नंबर बार 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 आते जाएंगे। वो पता नहीं कहां तक आएंगे, ये आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या बोलेंगे भैया? बोलो, क्या बोल रहे हो सर? ये तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया। तो कुछ नहीं बोला भाई, ऊपर लिखा हुआ है आपके बुक में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, चेक कर लो, रिपीटिंग। क्या स्पेलिंग हो रहा है यार? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और ऐसा नंबर क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी तो वैसे ही होगा फॉर्म में कि ये भी हमेशा p/q के फॉर्मेट में होगा। चेक करो, ये भी हमेशा p/q के फॉर्मेट में होगा। और जब ये होगा तो ये कौन सा होगा? ये भी रेशनल नंबर होगा यार। क्या है इसमें? ये भी रेशनल नंबर ही होगा, तभी तो p/q के फॉर्म में होगा। आपको पता है ना, ये फ्रैक्शन में होते हैं। तो जब रेशनल नंबर में होगा तो m और n के बारे में क्या कह सकते हो कि ये जो है, चूंकि इस पे डैश डैश लगा हुआ है, सेम लाइन ऊपर वाली लिख देने की, हैंस वी कैन से दैट वी कैन से अबाउट q आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ m into 5 to the power n। क्योंकि ये नंबर्स के अलावा रिपीट हो रहे हैं, नंबर बार 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 रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये 2 to the power m में है, 5 to the power, और इसके अलावा भी तो आता रहेगा। इसलिए आप बोलोगे कि इसके अलावा, इस नंबर के अलावा भी और कुछ नंबर है, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच for your love and support।